तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। हमने पहला लेक्चर कर लिया है, यानी पहली क्लास हमारी हो चुकी है कल ही। ठीक है, आज हम लोग दूसरी क्लास करने जा रहे हैं, सेकंड लेक्चर। ठीक है, और ये हमारा लोगो है ना, उद्देश्य दर्पण का ये लोगो है। चलिए, और क्लास 9th है। ठीक है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है और हिंदी मीडियम। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए है और ये सेकंड लेक्चर है हमारा। हमने बेसिक्स फर्स्ट लेक्चर देख लिया है और अब सेकंड लेक्चर है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पुराना कुछ रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने कल पढ़ा था कि कोशिका, है ना। कोशिका को क्या कहते हैं? जीवन की मौलिक इकाई। आपका चैप्टर भी इसी नाम से है। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया और आप इसे नोट भी कर लिया होंगे। नहीं किए तो जाके कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये सब। कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं, है ना। और कोशिका का हमने संरचना भी देखा था। सबसे बड़ी कोशिका क्या है वो बताया था कल। सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो वो क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है ना। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। उसके बाद विश्व की सबसे छोटी कोशिका, है ना। विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या है? जीवाणु, है ना। और हमने देखा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, है ना। तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका। हमने कल पढ़ा, है ना। हमने कल पढ़ा तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग न्यूरॉन भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और हमने क्या पढ़ा? सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी बोल सकते हैं तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी। ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा, सबसे लंबी कोशिका। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका बताएं आप लोग बताइए, सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो कल बताया था आपको, मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग नाम है। ठीक है, मेल के अंदर होता है स्पर्म, ठीक है। फीमेल के अंदर होता है ओवम। इसे हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु। और इसे हिंदी में कहते हैं अंडाणु। ये सब हमने पढ़ लिया है कल ही। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हमने जो कोशिका का स्ट्रक्चर देखा था उसे एक बार देखें। तो ये जैसे जंतु कोशिका है। ठीक है, ये क्या है? जंतु कोशिका, है ना। ये जंतु कोशिका है, हम लोग इसे देखते हैं। तो हमने ज़्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं था, बस एक दो चीज़ देखा था। जैसे हमने देखा था कोशिका झिल्ली, तो ये जंतु कोशिका है। तो इसमें सबसे बाहरी आवरण मैंने कल ही बताया था कि जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है, परंतु पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है। उसके बाद उसमें कोशिका झिल्ली होता है ना। तो ये जंतु कोशिका है, तो सबसे पहले इसमें कोशिका झिल्ली आएगा, यानी प्लाज्मा झिल्ली, है ना। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली बुलाया जाता है। ठीक है, तो सबसे बाहरी आवरण इसमें प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली है। उसके बाद हमने पढ़ा इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य बोलते हैं ना। यहाँ पे देखिए, ये चारों तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे कोशिका द्रव्य बोलेंगे। यहाँ देखो लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, देखिए कोशिका द्रव्य यहाँ, है ना।
ये फ्लूइड को कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये दो चीज़ हो गया। फिर हमने पढ़ा केंद्रक। केंद्रक, ये केंद्रक है बीच में, है ना, ये केंद्रक है। केंद्रक का सबसे बाहरी आवरण केंद्रक झिल्ली या केंद्रकीय झिल्ली या फिर केंद्रीय झिल्ली, कुछ भी बोलो, है ना। तो केंद्रक झिल्ली यानी केंद्रीय झिल्ली जो भी, तो ये केंद्रक है। केंद्रक का बाहरी आवरण केंद्रकीय झिल्ली और ये केंद्रक है ना। उसके बाद तो हमने अभी कुछ नहीं पढ़ा है ज़्यादा खास, बस यही 3-4 चीज़ पढ़ा हमने, ठीक है। देखिए इसमें गोल्जी उपकरण है, तारक केंद्र है ना, गोल्जी उपकरण है, तारक केंद्र है, ठीक है, तारक केंद्र है। फिर लाइसोसोम है, फिर राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतर्द्रव्य जालिका खुरदरी, अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी वाली, है ना, गोल्जी उपकरण है, केंद्रक हमने देख लिया। अब धीरे धीरे एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक और चीज़ है जंतु पादप कोशिका की संरचना को हम लोग देखें, बस एक ही चीज़ है, बस दोनों में मैंने एक डिफरेंस आपको बताया है, ठीक है। दोनों एक डिफरेंस आपको ये बताया कि जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये पादप कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति है, देखिए यहाँ कोशिका भित्ति का जिक्र किया गया। तो ये सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, कोशिका झिल्ली जिसे बोलते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर कोशिका द्रव्य है ना, साइटोप्लाज्म जिसे बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है, सेम चीज़ है। फिर ये केंद्रक है इसका, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस। फिर केंद्रीय झिल्ली या केंद्रक झिल्ली, उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे, है ना। ये सब हमने पढ़ लिया है। तो एक चीज़ मैंने आपको एक डिफरेंस बताया कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एक और डिफरेंस ये है कि जो पादप कोशिका होती है उसमें जो केंद्रक होता है वो केंद्र से थोड़ा सा हटकर होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, जो केंद्रक है वो केंद्र से थोड़ा हटकर है, जैसे यहाँ पे है केंद्रक इसमें, है ना, केंद्रक इसमें यहाँ पे है, केंद्र से थोड़ा हटकर, ये केंद्र हुआ, केंद्र से थोड़ा हटकर है ना। वही जो जंतु कोशिका है उसमें देखिए एकदम केंद्र में है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो केंद्र में होता है, परंतु पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो केंद्र से थोड़ा हटकर होता है, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो हमें आज पढ़ना है, ठीक है। हमें आज क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं हम लोग। चलिए तो कोशिका की हम लोग बात कर रहे थे। आपका जो चैप्टर बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर, ध्यान से सुनिए, बायोलॉजी का मैं पहला चैप्टर बोल रहा हूँ, साइंस या विज्ञान का पहला चैप्टर नहीं बोल रहा हूँ। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, है ना, जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है। जीवन की मौलिक इकाई जो है चैप्टर नंबर 5 है आपके एनसीईआरटी में, है ना, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर से क्या फ़र्क पड़ जाता है, चैप्टर तो बस हमें बस पढ़ना है, नंबर से कोई मतलब नहीं है कि चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, 1 है, 2 है, क्या मतलब, बस हमें चैप्टर पढ़ने का मतलब है, नंबर नहीं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें हमें ओवरऑल हमें सेल के बारे में ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसमें हमें सेल के बारे में पढ़ना। तो मैंने आपको बताया था आपको कि जो सेल का जो स्टडी होता है, ठीक है, इसमें हमें सेल का स्टडी करना है। जीवन की मौलिक इकाई चैप्टर में सेल का स्टडी को क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो सेल की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। मतलब जब हम सेल का अध्ययन कर रहे होंगे तो उसको बोलेंगे साइटोलॉजी, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है कि सेल जो कोशिका है वो आया कहाँ से, उसकी खोज किसने की, जैसे बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है। चलिए तो एक पॉइंट डाल के लिखते हैं, ठीक है, एक पॉइंट डाल के लिखते हैं।
यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। एक पॉइंट है कोशिका, ठीक है। कोशिका की खोज, आप लोग नोट करते हुए चलना है, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की? एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। क्या है? बहुत बड़ा और बहुत ज़रूरी पॉइंट है। कोशिका की खोज किसने की? आइए हम लोग देखते हैं। तो कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो कोशिका की खोज की सबसे पहले सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम, थोड़ा जूम करके लिखने से ज़्यादा सही होता है राइटिंग, है ना, तो वो समझ में आता होगा उससे। चलो जूम करके लिखते हैं। सर्वप्रथम किसने की थी? रॉबर्ट, आपको नाम तो पहले से ही पता होगा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। कब की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, ठीक है। कमान क्या लिखा हमने? सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी इसकी खोज की थी, लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा, है ना, तो ये बाद में समझ में आए, ठीक है। खोज की, ठीक है। तो सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की थी। उन्होंने क्या देखा था? ये बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने देखा क्या था, ठीक है, किस में देखा था। तो उन्होंने वृक्ष की छाल का एक पार्ट होता है, एक पदार्थ होता है वृक्ष की छाल में, जिसे कॉर्क बोलते हैं, ठीक है। जो वृक्ष की छाल, तो लिखिए इसे, वृक्ष की छाल, ठीक है। अगला पॉइंट, वृक्ष की छाल, ठीक है। वृक्ष की छाल वृक्ष की छाल वृक्ष की छाल में एक पदार्थ में, वृक्ष की छाल में, कॉर्क में, ठीक है, कॉर्क में देखा, ठीक है। लोग एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे, आप लोग चिंता ना करें। तो हमने क्या लिखा कि वृक्ष की छाल में, कॉर्क में देखा। तो वृक्ष का जो छाल होता है, कोई भी वृक्ष का छाल है, उसमें एक पदार्थ होता है, कॉर्क होता है, ठीक है, उसका नाम कॉर्क है। उसमें उन्होंने देखा, ठीक है, उसमें उन्होंने जिसे बोलते हैं स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा, ठीक है, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा, ठीक है। स्वनिर्मित या अनगढ़ मतलब जिसका कोई अता पता मतलब है, पता ना कि कुछ ज़्यादा, है ना। तो उन्होंने किस में देखा? कॉर्क, पेड़ की छाल था, पेड़ की छाल में, ठीक है। तो वृक्ष की छाल से एक पदार्थ, वृक्ष की छाल में एक पदार्थ होता है जिसे कॉर्क बोलते हैं, ठीक। कॉर्क में आप लोग कंफ्यूज ना होना, ठीक है। कॉर्क में देखा। क्या देखा उन्होंने? अब वो भी जरूरी है। किसने देखा, ठीक है, वो हो गया। कहाँ देखा, वो भी हो गया।
कैसे देखा? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी से। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी था वो, मतलब उन्होंने खुद से बनाया था, ठीक है। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा था, ठीक है। तो यहाँ एक पॉइंट लिखिए, स्वनिर्मित स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी, स्वनिर्मित यानी खुद से उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था, जिसे बुक में अनगढ़ बोला गया है। अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा था, ठीक है। तो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी यानी खुद से उन्होंने इस सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था, ठीक है। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो पहला सवाल क्या है कि किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में किया था, ठीक है। कहाँ किया था? वृक्ष की छाल का जो पदार्थ है कॉर्क, उसमें किया था, ठीक है। कि किससे देखा था? उसमें देखा था किससे देखा था? तो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। अब देखना क्या देखा था, ठीक है। अब देखना है क्या देखा था। उन्होंने देखा, चलिए लिखते हैं हम लोग, उन्होंने देखा रुकिए एक सेकंड, थोड़ा और अच्छे से। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, ये भी बहुत जरूरी पॉइंट है कि वह स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी था, ठीक है। इससे भी सवाल बन जाता है। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रकोष्ठ दिखे, ठीक है, जैसे प्रकोष्ठ, मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रकोष्ठ दिखे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा? सूक्ष्मदर्शी से देखने पे, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उन्हें क्या दिखा? सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उन्हें दिखा कि मधुमक्खी के छत्ते से प्रकोष्ठ बने हुए हैं, ठीक है। मधुमक्खी के छत्ते के जैसे प्रकोष्ठ बने हुए हैं, है ना। तो क्या देखा उन्होंने? तो प्रकोष्ठ बने हुए हैं, तो उन्होंने इन प्रकोष्ठों को ही कोशिका कहा। तो उन्होंने इन प्रकोष्ठों को ही कोशिका कह दिया। चलिए अब एक और चीज़ लिखते हैं, आखिरी पॉइंट देखिए। उन्होंने इन प्रकोष्ठों को कोशिका नाम दिया, ठीक है, कोशिका कहा। उन्होंने इन प्रकोष्ठों को क्या कहा? कोशिका कहा। चलिए अब आखिरी पॉइंट हमने क्या लिखा कि उन्होंने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। तो उन्हें सबसे पहले हमने क्या देखा कि कोशिका की खोज किसने की? सबसे पहले किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 ईस्वी में की, ठीक है। कहाँ पर की? तो वृक्ष की छाल में जो कॉर्क होता है उसमें की, ठीक है, कॉर्क में उन्होंने देखा, ठीक है। तो कैसे देखा उन्होंने? तो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा, ठीक है।
कैसे देखा? स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी। क्या देखा? तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उन्हें दिखी। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी प्रकोष्ठ उन्हें दिखे, छोटे छोटे बॉक्स टाइप से बने हुए, जैसे मधुमक्खी के छत्ते का संरचना होता है ना, उस तरह से उन्हें बॉक्सेस दिखे उसमें। ठीक है, तो उन्होंने प्रत्येक बॉक्स को, जो प्रत्येक बॉक्स उन्हें दिख रहे थे, प्रत्येक प्रकोष्ठ, जो छोटे घर जो बोल सकते हैं हम लोग, छोटे घर दिख रहे थे, प्रत्येक घर को उन्होंने कोशिका बताया। ठीक है, प्रत्येक घर को उन्होंने कोशिका बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज़ कि मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कैसे दिख रहे थे, है ना, ये भी कोई बात हुई, मधुमक्खी के छत्ते जैसे कैसे दिख रहे थे? तो दिखाते हैं आपको, देखिए कैसे दिख रहे थे। कुछ इस तरह से। एक मिनट, थोड़ा सा बिगड़ गया, बट कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए कैसे दिख रहे थे? मधुमक्खी के छत्ते के जैसे। ये हो गया ऐसे, थोड़ा सा बनाने में समस्या आ रहा है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो कुछ इस तरह से उन्हें संरचना देखी। ठीक है, बॉक्सेस बने हुए। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उन्हें दिखी कुछ इस टाइप से। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने प्रत्येक जैसे मधुमक्खी, बहुत सारी संरचना ऐसी दिखी उन्हें। ठीक है, ऐसी बहुत सारी संरचना उन्हें दिखी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि प्रत्येक संरचना को, जैसे ये एक संरचना, इसे एक कोशिका, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, ये चौथी, इस तरह से प्रत्येक जो प्रकोष्ठ उन्हें दिखे, प्रत्येक प्रकोष्ठ या प्रत्येक जो उन्हें बॉक्सेस दिखे, प्रत्येक बॉक्सेस को उन्होंने कोशिका कहा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, कोशिका जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। कोशिका का अर्थ क्या होता है ना? चलिए, कोशिका शब्द का अर्थ क्या होता है? कोशिका शब्द का अर्थ, है ना, आपको तो ये पता है कि कोशिका जो है एक लैटिन भाषा, लैटिन शब्द है, लैटिन शब्द है कोशिका, है ना। कोशिका जो है एक लैटिन शब्द है। ठीक है, या सेल जो है लैटिन शब्द है। इसका अर्थ होता है कि कोई छोटा कमरा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा कमरा। ठीक है, उन्हें कमरे के जैसे संरचना अंदर दिखा था, तो छोटा कमरा होता है इसका अर्थ। कोशिका का अर्थ होता है छोटा कमरा। ठीक है, चलिए अब चलिए कुछ और पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे अब क्या पढ़ेंगे? तो आपने एक चीज़ सुना हो कोशिका सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो अब हम लोग सेल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। कोशिका सिद्धांत हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए हेडलाइन लगाइए, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। तो ये फर्स्ट चैप्टर के लिए ही है ना। चलिए हेडलाइन लगाइए यहाँ पे, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत
इसे इंग्लिश में बोलेंगे सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, है ना। चलिए इसे बॉक्स में बंद कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा दिखने में। चलिए, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। ठीक है, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट, तो पहले आप समझिए, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। साइंटिस्ट क्या, एक वनस्पति विशेषज्ञ थे, ठीक है, एक वनस्पति विशेषज्ञ थे। उन्होंने सबसे प्रथम, ठीक है, सबसे पहले तो कोशिका का खोज किसने किया, 1600। एक और पॉइंट पीछे छूट गया हम लोगों का, कि जो कोशिका, आप लोगों को तो लग ही रहा होगा कि कुछ छोटा है, ठीक है। तो कोशिका एक खोज, एक पॉइंट है ये, कि रॉबर्ट हुक ने जो देखा, तो ये जो कोशिका इन्होंने देखा, ये मृत कोशिका को देखा था। कैसी कोशिका को देखा था, मृत कोशिका को। यहाँ पे लिख देता हूँ, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा। एक पॉइंट, रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने मृत कोशिका को देखा। क्या देखा, मृत कोशिका को देखा, मृत कोशिका को देखा, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये नोट करने वाला है। दूसरा पॉइंट ये है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। ये तो मृत कोशिका था ना, तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है ना। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो आपने एक नाम सुना होगा, ल्यूवेनहॉक का नाम सुना है कि नहीं, ठीक है। इनका पूरा नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। क्या नाम था इनका, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इनका नाम लिखिए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, के नीचे लिख देते हैं इसे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, इसे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भी बोलते हैं कुछ लोग, तो एक ही है, ठीक है। या एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, अगर पूरा नाम नहीं तो ल्यूवेनहॉक है, तो यही समझिएगा, ठीक है। अगर कहीं ल्यूवेनहॉक है तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने कब देखा था, तो इन्होंने देखा था, मैं ईयर लिख देता हूँ, किस साल में इन्होंने देखा, तो 1674 में, यानी 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। 1674 में जीवित कोशिका की खोज की। तो सबसे पहला मैंने ऊपर क्या बताया, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा, ठीक है। तो जीवित कोशिका को किसने देखा, तो ल्यूवेनहॉक, यानी एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। कब, 1674 में। और 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा। लेकिन अगर सवाल आए कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, सिर्फ कोशिका का बात किया जाए कि कोशिका की खोज किसने की, तो उसमें रॉबर्ट हुक आएगा। और अगर जीवित कोशिका की बात है कि सबसे सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वहाँ पे ल्यूवेनहॉक आएंगे, ठीक है।
तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कहाँ पे देखा, क्या देखा, तो वो भी इसमें सवाल आएगा ना। तो इन्होंने एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, एक अच्छे से माइक्रोस्कोप से देखा था। उन्नत मतलब अच्छे माइक्रोस्कोप में देखा था, ठीक है, बढ़िया माइक्रोस्कोप में देखा था। वो तो स्वनिर्मित था उनका ना, तो ये इनका सही माइक्रोस्कोप था, वो भी सही ही था, बट वो स्वनिर्मित था, ये ज़रूरी पॉइंट है, ठीक है, वो स्वनिर्मित था रॉबर्ट हुक का। तो ये उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में उन्होंने देखा, ठीक है। तो कहाँ देखा उन्होंने, तालाब के जल में। देखो पॉइंट, उन्नत सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा और ज़रूरी पॉइंट है, उन्नत सूक्ष्मदर्शी, उन्नत सूक्ष्मदर्शी से उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में, तालाब के जल में देखा, वो भी बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद नहीं, स्वतंत्र रूप से देखा। आसानी से नहीं मतलब स्वतंत्र रूप से देखा, मतलब वो उनको देख पा रहे थे जीवित कोशिकाओं को, मतलब वो दिख रहा था उन्हें, वो सही दिख रहा था, ठीक है। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में। वो कैसे देखे, उन्नत सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। उन्नत सूक्ष्मदर्शी से कब कहाँ देखे थे, तालाब के जल में देखे थे, ठीक है। जो लीeuwenhoek थे तालाब के जल में देखे थे, और रॉबर्ट हुक जो थे वो कहाँ देखे थे, रॉबर्ट हुक देखे थे क्या बोलते हैं, कॉर्क, ठीक है, पेड़ की छाल के कॉर्क। चलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोशिका सिद्धांत, ठीक है। चलिए अब कोशिका सिद्धांत की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग, इधर से स्टार्ट करते हैं। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी में सबसे पहले आप पहले सुनिए एक बात, कि एक जर्मन के, ठीक है, जर्मनी के वनस्पति विशेषज्ञ थे, वनस्पति विशेषज्ञ साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक थे जो वनस्पति के विशेषज्ञ थे, ठीक है, जिनका नाम था एमजे स्लीडन। इनका नाम आपने सुना भी होगा, एमजे स्लीडन, एमजे स्लीडन, ठीक है, एमजे स्लीडन। तो सबसे पहले एमजे स्लीडन जो थे, उन्होंने सर्वप्रथम बहुत सारे प्लांट पे, बहुत सारे प्रकार का प्लांट पे, ठीक है, 1838 ईस्वी में थोड़ा सा अवलोकन किया, अध्ययन किया, और इस बात को बताया, उन्होंने इस बात को बताया कि सभी प्रकार के वनस्पतियों का जो शरीर है, कोशिका और कोशिका से बनने वाले जो ऊतक हैं उनसे बना है, ठीक है। कमॉन, उन्होंने क्या बताया, एमजे स्लीडन ने 1838 में स्टडी किया और बताया कि जितने भी प्लांट, उन्होंने प्लांट पे किया था, ध्यान रखना, सभी कई प्रकार के प्लांट पे उन्होंने किया था, जंतु पे नहीं किया था, उन्होंने प्लांट पे किया था एमजे स्लीडन ने, ठीक है। एमजे स्लीडन ने सिर्फ प्लांट पे ही किया था, लेकिन बहुत सारे प्लांट पे किया था। तो एमजे स्लीडन ने क्या बताया, प्लांट पे, एमजे स्लीडन ने बहुत सारे प्लांट पे स्टडी किया और बताया कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पादप हैं, ठीक है, सभी प्रकार जो वनस्पति है, जितनी प्रकार के वनस्पति हैं, वो सभी प्रकार की वनस्पतियों का जो शरीर है, कोशिका या कोशिका से बना है, या कोशिका से जब ऊतक बनते हैं तो उनसे बना है, ठीक है। उनका कहना ये था, मेजर उनका यही कहना था, मेन मोटा मोटा उनका कहना ये था कि जितने भी प्लांट है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सब कोशिका से मिलकर बने, ठीक है। उनका यही कहना था, ये सब कोशिका से मिलकर बने। फिर उसके बाद आए 1839 में एक और साइंटिस्ट, ठीक है, थियोडोर स्वान, इनका नाम, इनको स्वान भी बोलते हैं बहुत लोग। तो थियोडोर स्वान जो थे 1839 में आए, ठीक है, उनकी एंट्री 1839 में हुई। तो 1839 में थियोडोर स्वान जो थे वो ब्रिटिश के थे, ठीक है, वो ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे, ठीक है, ब्रिटिश जंतु। ये जो एमजे स्लीडन थे वो प्लांट के विशेषज्ञ थे,
पर जो थियोडोर स्वान जो थे वो जंतु विशेषज्ञ थे, तो ये जंतु पे करेंगे, है ना। तो इन्होंने बहुत सारे जंतुओं पे बहुत सारे जंतुओं पे अध्ययन किया और इस बात को बताया कि जंतुओं का बाहरी आवरण, कि ध्यान से, जो जंतुओं का बाहरी आवरण है वह कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। इनका कहना ये था, ठीक है, कोशिका झिल्ली से मिलकर बना। इनका कहना यह था कि इन्होंने बाहरी आवरण देखा, कोशिका को जब देखा इन्होंने, जब जंतुओं को देखा तो उन्होंने इस बात को बताया कि जितने भी जंतु हैं, सभी जंतुओं का जो बाहरी आवरण है, इन्होंने बस इतना बताया कि जितने भी जंतु, सबका बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। सभी जंतुओं का, ये जंतुओं की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात नहीं, ये सिर्फ जंतुओं की कर रहे हैं। सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली का होता है और इन्होंने वही बताया कि कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, ठीक है। फिर थियोडोर स्वान ने ही, इन्होंने फिर से एक और काम किया। थियोडोर स्वान जो थे, ठीक है, थियोडोर स्वान, है ना, थियोडोर स्वान, ठीक है। थियोडोर स्वान जो थे, इन्होंने फिर से एक काम किया। वो क्या किया इन्होंने वनस्पति के ऊपर भी स्टडी किया। पहले तो सारे ऑर्गेनिज्म पे किया, जो जंतु हैं, है ना, सभी जंतुओं पे किया। अब फिर इन्होंने प्लांट पे किया, बहुत सारे प्लांट पे किए, ठीक है। थियोडोर स्वान ने वनस्पति के ऊपर अध्ययन किया, ठीक है, और उन्होंने इस बात को बताया कि सभी प्रकार के वनस्पतियों का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति से मिलकर बना है। तो इन्होंने एक चीज़ सही बताई कि इन्होंने जो दो चीज़ बताई, दोनों सही बताई। इन्होंने पहले तो बताया कि जितने भी जंतु हैं सबका बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से बना है, 1839 में बताया इन्होंने। फिर इन्होंने प्लांट पे स्टडी किया, फिर इन्होंने बताया, प्लांट पे स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट हैं सबका बाहरी आवरण कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, ठीक है, सेल वॉल से बना है, ठीक है। तो फिर एक पॉइंट है, सभी, एक स्टेटमेंट आप सुनना, सभी प्रकार के सजीव जो हैं, ठीक है, पादप या जंतु का शरीर कोशिका तक कोशिका से मिलकर बनने वाले ऊतकों से मिलकर बना है ना। तो एक्चुअल कोशिका का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो प्रिंसिपल ये है कि जितने भी प्रकार के प्लांट या जो भी जंतु, जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, वो सभी का शरीर कोशिका से मिलकर बना है या फिर उनसे बनने वाले ऊतकों से बना है। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, कि कोशिका से बना है। अब आगे देखिए, इसमें वनस्पतियों के शरीर का बाहरी आवरण क्या बताया गया, कोशिका भित्ति, और जंतुओं के शरीर का बाहरी आवरण क्या बताया गया, कोशिका झिल्ली, ठीक है। फिर एक बात आई, जो कोशिका सिद्धांत है, इसमें कुछ कमियां भी निकाली गई। तो इनकी कमी क्या थी पता है आपको? कोशिका सिद्धांत की कमी क्या थी? जो कोशिका सिद्धांत है इस बात की पुष्टि नहीं कर सका कि नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है, ठीक है। कोशिका तो है, ये तो हम लोग मान लिए, ये तो सभी ने माना कि कोशिका से मिलकर बने हैं, बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली होता है, ये तो सबने मान लिया। पर नई कोशिका का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस प्रकार होता है, तो इसका जवाब कोशिका सिद्धांत नहीं दे पाई। उसके बाद मॉडर्न सेल थ्योरी यानी आधुनिक कोशिका का सिद्धांत आया, ठीक है। चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा उसे नोट करते हैं कि सबसे पहले एमजे स्लीडन आए, ठीक है। सबसे पहले एमजे स्लीडन के बारे में हमने पढ़ा, तो चलिए पढ़ते हैं वापस एमजे स्लीडन के बारे में। सर्वप्रथम चलिए लिखिए, साथ साथ लिखते चलिए। एक सेकंड, पेन को थोड़ा पतला कर लिया जाए। एक सेकंड थोड़ा सा, चलिए अब तैयार। एम जे स्लीडन, एम जे
स्लीडन, ठीक है, एमजे स्लीडन, थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, नीचे लिख देते हैं इसे, और क्या, ठीक है, एमजे स्लीडन। चलिए एमजे, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना, एमजे स्लीडन। एमजे स्लीडन कौन थे? जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे। जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ, जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है बोर्ड में, पता नहीं, रुक जाइए थोड़ा, 2 मिनट वेट करिए। पेन का दिक्कत आ रहा लग रहा है। चलिए क्या हमने पढ़ा अभी तक कि, वापस से आप कंफ्यूज हो गए, चलिए वापस, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एमजे स्लीडन। कौन थे एमजे स्लीडन? चलिए उनके बारे में भी देख लो थोड़ा सा। एमजे स्लीडन आखिर थे कौन, है ना? जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ, जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। क्या थे? वह जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे, वो जर्मन से थे, ठीक है। जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ ने सर्वप्रथम कई प्रकार के पादप, कई प्रकार के पादपों पर सन 1838 में अध्ययन किया। अध्ययन किया, ठीक है, ठीक है। और इस बात को बताया और इस बात को बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियों, सभी प्रकार की वनस्पतियों का शरीर कोशिका तथा
कोशिका तथा कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बना है। ठीक है, ऊतकों से बना है। चलिए हमने क्या क्या लिखा वो देखते हैं। सबसे पहले अलग कलर का हाइलाइटर यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए सबसे पहले एम.जे. स्लीडन। ठीक है, एम.जे. स्लीडन। ठीक है, एम.जे. स्लीडन जो एम.जे. स्लीडन थे, एक सेकेंड, हाँ चलो ठीक है। एम.जे. स्लीडन जो थे वह एक जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे। वो क्या थे? जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे एम.जे. स्लीडन। तो हम लोग अभी सेल थ्योरी स्टार्ट किए हैं। ठीक है, हम लोगों ने सेल थ्योरी स्टार्ट किया है अभी। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एम.जे. स्लीडन के बारे में कि जो एम.जे. स्लीडन जो थे वो जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ, मतलब वो जर्मनी के थे और वो वनस्पति के विशेषज्ञ थे। ठीक है, उन्होंने सर्वप्रथम कई प्रकार के पादपों पर सन 1838 में अध्ययन। तो उन्होंने किया क्या? सबसे पहले उन्होंने बहुत सारे प्लांट पे स्टडी किया। ठीक है, और ये बताया कि जितने भी टाइप के प्लांट हैं सभी कोशिका से बने हैं या फिर कोशिका से जो ऊतक बनते हैं उनसे बने हैं। उनका कहना ये था। ठीक है, बस यही इस सेंटेंस में, इस स्टेटमेंट में वही लिखा हुआ है कि एम.जे. स्लीडन सर्वप्रथम वनस्पति विशेषज्ञ एम.जे. स्लीडन। ठीक है, रुक जाइए। एम.जे. स्लीडन जर्मनी वनस्पति विशेषज्ञ ने सर्वप्रथम कई प्रकार के पादपों पर सन 1838 में अध्ययन किया और इस बात को बताया कि सभी प्रकार की वनस्पतियों का शरीर कोशिका तथा कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बना है। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत सारे प्लांट पे स्टडी किया और बताया कि जितने भी प्रकार के प्लांट हैं, जितने भी टाइप के प्लांट हैं, सभी प्लांट कोशिका से मिलकर बने हैं या कोशिका से बनने वाले ऊतकों से बने हैं। ठीक है, ऊतकों से मिलकर बने, यही उन्होंने कहा। और कब कहा, ये डेट आप याद रखिएगा, 1838 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 1838 में उन्होंने ये बात बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको नोट कर लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूँ जैसे अंडरलाइन वगैरह जो है। ठीक है, चलिए एक पॉइंट तो यहाँ हो गया कोशिका सिद्धांत। अब एक अगला पॉइंट देखते हैं। तो एम.जे. स्लीडन ने क्या किया वो तो मैंने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट की एंट्री हुई। उन्होंने क्या किया वो देखिए आप। उन्होंने क्या किया 1839 में। ठीक है, कब? 1838 में एम.जे. स्लीडन ने बताया था। अब 1839 में थियोडोर श्वान। ठीक है, अलग पेन से लिखता हूँ इनका नाम। थियोडोर श्वान ये क्या थे? ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ। ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे। ठीक है, ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे। ठीक है, ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे। उन्होंने कई प्रकार, ठीक है, कई प्रकार के जंतुओं पर उन्होंने भी सेम काम किया, बस जंतुओं पे किया। उन्होंने बहुत सारे कई प्रकार के प्लांट पे किया था, इन्होंने कई प्रकार के जंतुओं पर किया।
जंतुओं पर अध्ययन किया और इस बात को बताया, ठीक है, और इस बात को बताया कि, आप तो बोल रहे हो कि हमें याद है, फिर लिखवा क्यों रहे हो, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इस बात को बताया कि जंतुओं का बाहरी आवरण, इन्होंने क्या बताया वो देखो, इन्होंने बताया कि जंतुओं का बाहरी आवरण जंतुओं का बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है, ठीक है, कोशिका झिल्ली से मिलकर। अब हमने क्या क्या लिखा वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि 1838 में एमजे स्लीडन ने बताया कि जितने भी प्रकार के प्लांट हैं सभी कोशिका से मिलकर बने और उनसे बनने वाले ऊतकों से मिलकर बने, ये 1838 में बताया। फिर 1839 में एक और विशेषज्ञ, जंतु विशेषज्ञ थे ब्रिटेन के, ठीक है, उनका नाम था थियोडोर स्वान। उन्होंने बताया, उन्होंने पहले स्टडी किया सारे जंतुओं को, बहुत सारे जंतुओं को स्टडी किया। फिर उन्होंने बताया कि जितने भी जंतु हैं सभी का जो बाहरी आवरण, सभी कोशिका का, जंतुओं का बाहरी आवरण जो है कोशिका झिल्ली से मिलकर बना। तो जंतु हैं उनकी कोशिका का जो बाहरी आवरण है वह, जो जितने भी जंतु हैं उनका बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली का बना है, ठीक है, कोशिका बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली से मिलकर बना, वही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ना। उसके बाद इन्होंने एक और बात कही। अब इन्होंने और एक बात क्या कही वो देखिए। स्वान लिख रहा हूँ, मतलब यही हुआ कि थियोडोर स्वान ने वनस्पति के ऊपर भी अध्ययन किया। स्वान ने वनस्पति के ऊपर भी अध्ययन वनस्पति के ऊपर भी अध्ययन किया। ठीक है। फिर इसमें क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया था, अध्ययन किया और इस बात को बताया। थोड़ा जल्दी लिखते हैं वरना आप वीडियो फास्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे नॉर्मल चल रहा है तो 1.5 पे देख लीजिए, 1.75 पे देख लीजिए, अगर आपको जैसा समझ में आए उस तरह से, ठीक है। और इस बात को बताया और क्या बताया, इस बात को बताया कि सभी प्रकार के प्लांट, ठीक है, सभी प्रकार के
वनस्पतियों वनस्पतियों का बाहरी आवरण, वनस्पतियों का बाहरी आवरण जो है वनस्पतियों का बाहरी आवरण, वनस्पतियों का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कोशिका भित्ति से मिलकर ठीक है। चलिए सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखा, स्वान जो थे उन्होंने 1839 में पहले ये बताया, वो तो वनस्पति वो तो जंतु विशेषज्ञ थे ना ब्रिटेन के, तो उन्होंने पहले जंतुओं पर अध्ययन किया, बताया कि जंतुओं का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। फिर उन्होंने वनस्पति पे भी अध्ययन किया, बहुत सारे वनस्पतियों पे अध्ययन किया। फिर उन्होंने इस बात को बताया कि सभी प्रकार के जो वनस्पति हैं, जो सभी प्रकार के प्लांट्स वगैरह हैं, सभी का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका भित्ति से मिलकर बना है। बाहरी आवरण कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, ठीक है, यही है। तो हमने सेल थ्योरी स्टार्ट किया और उसमें 2-3 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है। तो अब जो भी बचा है अब अगली क्लास में होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है, जैसे कि अभी हमने स्टार्ट किया है पढ़ाना, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो यूट्यूब पे जैसे लाइव में तो अभी हो नहीं सकता है, वो तो आपको ही पता है, लाइव पॉसिबल नहीं है अभी। बट जब लाइव के लिए एलिजिबल हो जाएगा हमारा चैनल, तो हम लाइव क्लास करवा सकें, ठीक है, तो हम लोग लाइव स्टार्ट कर देंगे क्लास जब एलिजिबल हो जाएगा। बट अभी नहीं है, अभी लाइव करने का हमारे पास हम लोग एलिजिबल नहीं है लाइव करने के लिए, क्योंकि अभी हमारा चैनल स्टार्ट ही हुआ है और सब्सक्राइबर भी उस बोलते हैं उस हिसाब से सब्सक्राइबर भी नहीं है कि यूट्यूब हमें परमिशन दे लाइव करने के लिए ना, तो लाइव चाहकर भी नहीं हो पा रहा है अभी, है ना। तो जैसे ही हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं लाइव के लिए, उसके बाद हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जब तक ऐसा हमारे पास ऑप्शन नहीं आता लाइव करने का, तब तक तो हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लास करवाएंगे, ठीक है। तो ये मैसेज आप लोग को देना है, तब तक हमारा जो क्लास होगा वो रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। कब तक? जब तक हम लोग एलिजिबल नहीं हो जाते लाइव के लिए, ठीक है। तो और रिकॉर्डेड डेली एक क्लास होगी हमारी, ठीक है, रिकॉर्डेड मैं अपलोड कर दिया करूँगा रोज़, और आप लोग का जल्द ही सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। आज 5 अगस्त, ठीक है, 5 अगस्त है आज, तो टाइम अभी बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही टाइम नहीं बचा हुआ, बट टाइम अभी है जितने में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम से पहले, ठीक है। अभी तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट ही हुआ है, अब धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे, बट अचानक से स्पीड नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई भी चीज़ की शुरुआत जो होती है वो धीरे धीरे होती है ना, कोई भी चीज़ की शुरुआत धीरे धीरे होती है, और थोड़ा थोड़ा कर से हम लोग इसका स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। अभी नहीं, अभी ठीक है, अभी जो हम लोग चल रहे हैं सही है। अब आप लोग क्लास वैसे करते रहिए, और अगर कोई डाउट आता है, जैसे आज मैंने क्लास कराया, कल क्लास हुआ जो है ना, तो इन दोनों में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जो सॉल्यूशन या जो भी आपका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा कमेंट में। अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट में कर दूंगा, और अगर नहीं पॉसिबल होगा कमेंट में, तो मैं अगले दिन जो कल क्लास होगी उसमें मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो भी डाउट है तो ठीक है।
डाउट है तो कमेंट करें, या फिर कमेंट करें, या ठीक है कमेंट करें, डाउट होने पे कमेंट करें, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, ठीक है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, ठीक है। तो हमारी आईडी का जो लिंक है, इंस्टाग्राम जो चैनल है, हमारे इंस्टाग्राम का जो आईडी है, इंस्टाग्राम का जो चैनल है या जो अकाउंट जिसे बोलते हैं, उसका जो लिंक है वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं डाउट, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वहाँ नहीं तो अगर कमेंट में या मैसेज में पॉसिबल हुआ तो ठीक है, वरना मैं अगले दिन क्लास में 100% वो डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई डाउट रह जाता है या कोई भी अगर आपको बात करनी हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। बस यही आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो एक बार हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं फटाक से कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। तो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर देखा इसका, है ना, ये तो हम समझ चुके हैं कि ये कोशिका भित्ति है, कोई प्लाज्मा झिल्ली है ना, केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। अगर यहाँ देखें, कोशिका को जीवन का मालिका ही कहते हैं, ये पढ़ लिया हम लोग। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, छोटी जीवाणु। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका होती है, सबसे छोटी जो होती है वो स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है। फिर देखिए स्ट्रक्चर हमने देख लिया। फिर जीवन की मौलिक इकाई जो है वो चैप्टर नंबर 5 है। तो मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि चैप्टर नंबर से क्या फ़र्क पड़ता है। चैप्टर नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें चैप्टर पढ़ना है जीवन की मौलिक इकाई, और हमने सेल की स्टडी को क्या बताया, साइटोलॉजी, ठीक है। चलिए, और कोशिका की खोज कैसे हुई, रॉबर्ट हुक ने किया सर्वप्रथम 1665 में। वृक्ष की छाल में देखा, वृक्ष की छाल को कॉर्क में देखा। फिर स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रकोष्ठ दिखे। उन्होंने इन प्रकोष्ठों जो प्रकोष्ठ उन्हें दिखे, इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। फिर है ये संरचना है, ठीक है, इस संरचना, ऐसी संरचना उन्हें दिखी। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को देखा, और सर्वप्रथम तो जीवित कोशिका को किसने देखा, वो हमने देख लिया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा 1674 में। फिर उन्होंने उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में देखा था। फिर कोशिका शब्द का अर्थ होता है, कोशिका जो वर्ड है वो लैटिन शब्द है, उसका अर्थ होता है छोटा कमरा। फिर कोशिका सिद्धांत हमने शुरू किया है। तो उसमें पहला पॉइंट हमने एमजे स्लीडन के बारे में पढ़ा कि वो एक जर्मन वनस्पति विशेषज्ञ थे, ठीक है। उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, कई प्रकार के प्लांट पे स्टडी किया, बहुत सारे पौधों को स्टडी किया, और 1838 में उन्होंने बताया, अध्ययन किया उन्होंने 1838 में, और बताया कि जितने भी प्लांट हैं सभी कोशिका से मिलकर बने हैं या उनसे बनने वाले ऊतकों से मिलकर बने हैं, ठीक है। उसके बाद 1839 में थियोडोर श्वान का एंट्री हुआ। उन्होंने, वो ब्रिटिश जंतु विशेषज्ञ थे, उन्होंने जंतुओं पर अध्ययन किया, कई प्रकार के जंतुओं पर अध्ययन किया। फिर उन्होंने बताया कि जो सब जंतुओं का जो बाहरी आवरण है वो कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। फिर उन्होंने प्लांट पे स्टडी किया। फिर उन्होंने बताया कि प्लांट का जो बाहरी आवरण है, सभी पेड़ पौधों का बाहरी आवरण जो है वो कोशिका भित्ति से मिलकर बना है, ठीक है। तो हमने आज इतना ही पढ़ा, अब जो भी बचा अब हम लोग कल पढ़ाएंगे, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो सारी क्लास हमारी रिकॉर्डेड फॉर्म में होगी। जो भी डाउट है उसके लिए कमेंट करें, है ना, कमेंट या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, थैंक यू क्लास करने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।